हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला एग्जाम में। दोस्त, जैसा कि पता है हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोगों ने 4 क्लासेस खत्म कर ली है और 4 क्लास में हमने अभी तक केवल बेसिक कंडीशन ही जान पाई है। एक में 3 पार्ट तक हमने एक सीट खत्म किया, सीट हमारी स्टार्ट हो गई 2, और सीट 2 में हम लोगों ने कुछ सवाल ही कर पाए थे, और दूसरी क्लास में किसी वजह से छोटी भी हो पाई और जल्दी क्लास खत्म करनी पड़ी थी। तो दोस्त, सारे के सारे लोग आज वाली क्लास में पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, और सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, कॉपी पेन निकाल लो। सारे लोग जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, और सवाल तो आपको पता है स्क्रीन पे लग के आएगा, आप उसका बनाओगे। और हम सीधा काम यही करते हैं कि सबसे पहले हम वो सवाल उठाते हैं जो उस दिन वाली क्लास में हुआ था, उसी पर रिलेटेड एक दो सवाल होंगे, तब हम अगले सवाल पे चलेंगे। ठीक है, तो आपका सीधा काम ये रहना है कि जो पीछे क्लास देख के आए हैं उस क्लास को देखो, और याद रखना है जितने लोग नई क्लास देखने आए हैं उन्हें क्लास समझ तो आ जाएगी, पर आपको अगर पूरी तरह से क्लास को समझना है तो आप पिछली वाली क्लास को तीनों जो 4 क्लास होगी वो चारों की चारों क्लासें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। वहां पे पूरा का पूरा एक टाइप का सेक्शन खत्म हो गया है। सिंप्लीफिकेशन टाइप के जितने भी सवाल बन सकते थे, चाहे इजी चाहे मॉडरेट चाहे टफ, वो सारे के सारे सवाल वहां खत्म हो गए, ये समझ लीजिए। तो आपको भी वो सवाल अच्छी तरह से कर लेने हैं, इतना समझ लो भाई। ठीक है, तो आपके लिए वो सवाल भी बेनिफिशियल है और आपको आने चाहिए। तो अब हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, और ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। सवाल आपका स्क्रीन पे आएगा और आप जल्दी से बनाओगे, हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। बिना मतलब कि बीच वाले टाइम में बातचीत नहीं करते, हम केवल इस पे काम करते हैं, क्वेश्चन बनाने पे। और आपका काम ये भी रहना चाहिए कि क्वेश्चन सबसे पहले बनाया जाए बिना बातचीत के। तो आ जाओ, सारे लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, और जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं क्लास को शेयर कर दो और लाइक कर दो। अब स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर क्या आएगा, आप सारे के सारे सवाल को बनाओ। आ जाओ भाई, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन, डिक्टो अगली क्लास वाला सवाल है जो हम पढ़ के आए थे। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए, यदि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह 5670 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या बताओ। आ जाओ भाई, अगर मैं आपको इन चीजों को फ्रैक्शन से समझाना चाहूं तो आप बताओ 10%। बच्चा बच्चा बोल देगा 10% का अगर फ्रैक्शन निकालवाऊं तो बताओ भैया कितना आएगा। आप बोलो जल्दी से कितना आएगा, आप कहोगे दिमाग में आएगा भैया 1/10 आएगा। कितना आएगा, 1/10 आएगा। बोलो बात सही है या गलत है, आप कहोगे बिल्कुल ही सही बात है। अब बात आती है, उसने बोला 10% कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, वो कह रहा है कम कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, 10% कम। अब टोटल तो 10 था, 10 का 10% कितना, 1। अगर 1 कम करोगे तो टोटल 10 है, अगर 1 कम कर दोगे तो बचेगा कितना, आप होगे 9। और वो कितना बता रहा है, 5670 बता रहा है। कितना बचा रहा है, 5670। अगर मैं आपसे 1 का मान निकलवाऊं तो आप कहोगे 9 6 54, कितना बचा, 2 9 27, कितना हो गया, 630 बन चुका। कितना बन चुका, 630। आपसे पूछिए वास्तविक संख्या बताइए। बताओ स्टार्टिंग में संख्या क्या मानी हमने, 10। अगर आप 1 को 10 बनाएंगे तो 1 जीरो यहाँ चिपकाओ और 1 जीरो यहाँ चिपकाओ। यही प्रश्न का क्या कहलाएगा भाई, उत्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका उत्तर कहलाएगा। बोलो बात समझ आ गई या नहीं आई, क्लियर बात है भाई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई, रफ कर दूंगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। ये पिछली क्लास वाली बात थी। आ जाओ अगली अगली। चलो भाई, नेक्स्ट वाला स्क्रीन पे सारे बना दो जल्दी से। तो बेसिक सीट में सवाल थोड़ा मिक्सर होके भी आ सकते हैं, इधर का उधर होके। क्या बोला, किसी संख्या को 25% कम करने पर 96 बचती है। अगर मैं बोलूं 25% का फ्रैक्शन कितना आएगा, तो बोलो भाई कितना आएगा, आप कहोगे 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4 आएगा। टोटल 4 रुपए थे, 1 काम कर दिया तो कितना बचेगा, आप कहोगे 3। 3 का मान दे दिया 96, 1 का मान निकालोगे, 3 तरह का 9 और 3 दूनी 6। 1 का मान कितना आ गया, बोलो 32 आ गया। 1 का मान कितना आ गया, 32। आपसे पूछा है वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 का गुणा इधर और 4 का गुणा इधर, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 128। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 128 प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है, यहाँ तक रफ करता हूँ। ये सारी की सारी बातें बेसिक थी, और उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको सबको समझ आई होगी। क्या हुआ होगा, सबको बात समझ आई होगी, और आनी भी चाहिए भाई। कोई भी काम यहाँ तक टफ नहीं हुआ, क्योंकि आपको इतनी बात समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रफ करता हूँ इतनी बात। अब बात आती है, थोड़ा सा करते हैं सवालों में टाइप चेंज।
अब जो हमारे सवाल स्टार्ट होंगे वो भिन्नों पर आधारित होंगे। कैसे होंगे? भिन्नों पर आधारित होंगे। और हम इसमें वही सवाल लेने वाले हैं जो पेपर में पूछे गए। अपनी तरफ से कोई भी सवाल ना बनाया जाएगा, ना उसका डाटा चेंज किया जाएगा। जब डाटा चेंज करने की और टफ सवाल करने की बात आएगी तो हम जब प्रैक्टिस सेशन रखा करेंगे लिखे, तो हम आपको इन सारी की सारी बातों को कराया करेंगे। और आप जब इस पूरी क्लास को पढ़ पाओगे तो हमने एक मेंस वाला परसेंटेज कराया 2012 से लेकर 18 तक का, 6 साल का। तो आप उसे एक बार जाके देखोगे, आप खुद कहोगे कि सारे के सारे वो सवाल यहाँ पे हमें करा दिए गए हैं। मतलब हम जो काम करते हैं वो प्रीवियस ईयर पे करते हैं। उसमें सीजीएल, सीपीयू, सीडीएस का भी हो सकता है, पर होगा सारा का सारा प्रीवियस ईयर। आ जाओ, भिन्न वाले सवाल कैसे करते हैं? लोग टाइप चेंज करना चाहते कर सकते हो। अब सवाल होंगे भिन्न पर आधारित। कैसे होंगे? भिन्न पर आधारित। 4-5 सवाल करने वाले हैं भिन्न पर, और वो सारे के सारे सवाल अच्छे लेवल के होंगे जो पेपर में आज तक पूछे गए। आ जाओ भाई सवाल पे। तो पहला सवाल भिन्न पे आपके सामने लग गया है। आप जल्दी से इसका जवाब देखो। हम ज्यादा ना इसके लिए कोई तरीका ऐसा बनाएंगे, हम केवल बेसिक तरीके पे काम करेंगे जो हमें सही से करना है। तो भाई जल्दी से बना दो सवाल। तो बात ये है, हम उम्मीद करते हैं आपको तरीका आता होगा, पर अपना तरीका वही बेसिक सा, ना हम कोई ऐसी ट्रिक लगाएंगे जिससे हमें आगे समझने में, याद करने में दिक्कत आए। कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं लगाने वाले। आ जाओ। किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर जाने पर 15/16 प्राप्त होता है। मतलब भिन्न जो बोल रहा है वो 15/16 प्राप्त होती है। तो वह भिन्न क्या थी? मूल भिन्न क्या थी? पूछा। जब भी इस टाइप का सवाल आपके सामने है तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं करना। आप सिर्फ इतना काम करो कि मैंने मान ली भिन्न हमारी कितनी है? x/y है। कितनी भिन्न हमारी? x/y है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं इसी बात को इसके सिमिलर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 100x/100y। कितना लिख सकता हूं? 100x/100y। बोलो सही बात है या गलत बात है? मैं अगर भिन्न को लिखना चाहूं 100x/100y तो क्या ये बताओ भिन्न चेंज हो गई या सेम बात है? आप कहोगे 0 से 0 हट जाएगा, ये तो x/y ही लिखा है। पर हमने ऐसा क्यों लिखा है? तो आप सीधा दिमाग में इतना घंटी हो जा लो कि हमने इसलिए लिखा है कि 100 से जब भी परसेंटेज वृद्धि करने की बात आएगी तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, कमी करने की बात आएगी तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि 100 हमारा होता है लेवल। 100 से अगर वृद्धि करनी तो सीधा बढ़ जा सकते हैं, 100 से अगर कमी करनी तो सीधा कम कर सकते हैं। अब देखते हैं सवाल भाई क्या कह रहा था? भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि। बोलो उस भिन्न का अंश है कितना? आप कहोगे 100 x। अगर 50 पड़ेगा तो 150x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 150x। भिन्न के हर में कितनी कमी हो रही है? आप कहोगे 10% की कमी हो रही है। तो टोटल 100 था, 10 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 90। उसके हिसाब से कितना बचा? 15/16। कितना बचा? 15/16। हो गया सवाल खत्म भाई। आज बना दो जल्दी से। 0 से 0 कट गया, 15 से ये 15 कट गया। अब x/y चाहिए, मूल भिन्न निकालनी है। तो आप बोलोगे x/y के लिए 9 ऊपर चला जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा? 16। तो 9/16 इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है भाई। बिल्कुल भी गलती करने की जरूरत नहीं है। आपका सवाल वैसे ही ओरली हो जाएगा। आप देखो सीधी बात है, 2 स्टेप में आंसर है, ये तो बात दिमाग में रहेगी। इस स्टेप और स्टेप में जाना, क्यों हम तरीके लगाएं बार-बार अलग करके? कोई भी सवाल आएगा हम ऐसे ही बना सकते हैं उसको। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ आई होगी सभी लोगों को। तो मैंने क्या किया था, एक बार रिवाइज करता हूं। सीधा वही बात, हमें भिन्न दी गई है x/y। क्या किया गया? भिन्न हमें दी गई है भाई x/y। हमने उसी भिन्न को और बढ़ा के या इसके सिमिलर लिख दिया है 100x/100y। अब आप बताओ 100x/100y क्यों लिखा? आपके दिमाग में जरूर बोलना है। आप बोलोगे भाई 100x/100y लिखने का ये नहीं है कि 100 से वृद्धि करो और चाहे 100 से कमी करो। दोनों बातें हम आसान तरीके से कर सकते हैं। बोलो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अब वही अंश को बढ़ाया 50 तो 150x, हर को बढ़ा घटाया 10 तो 90y, बराबर कितना हो गया? 15/16। काट पीट के आंसर आएगा 9/16। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ आई होगी। तो सारे के सारे लोग इतनी बात को वही बता रहे हैं। भाई सभी को बात क्लियर है? मिटा लो यहाँ तक की बात। ये बहुत ही आसान टाइप की बात है और ऐसे ही 4-5 एग्जांपल आने वाले। जितने सवाल पेपर पूछे देखो ध्यान रखो। आप इतना भूल जाओ कि हम आपको टफ कराने वाले हैं। हमें टफ से और सरल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतनी बात से मतलब है कि जो पेपर में आएगा वही हम आपको करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपनी तरफ से 4 सवाल की डाटा चेंज करके ले आए और सवाल इतना जटिल हो जाए कि आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए। सवाल अगर कठिन आया है तो कठिन कराया जाएगा, अगर सवाल सरल आया है तो सरल कराया जाएगा। बस कराया जरूर जाएगा, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। जितनी वैरायटी बन सकती है वो सारी की सारी वैरायटी आपकी आंखों से निकाली जाएगी। क्योंकि जब पेपर में आप सवाल देखो तो आपको इसी से सवाल दिख जाए कि संख्या चेंज होगी, सवाल तो वही आ गया। आ जाओ भाई सवाल पे अगले पे क्या बोला है? वही काम करना है, x/y तो ले ही लेना है। तो 100x/100y हो गया। ये लिखना नहीं है, एक बार और लिख देना, फिर लिखूंगा नहीं, सीधा काम करूंगा भाई। एक लाइन में आंसर देना है। हमसे क्या बोला है
किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी हुई, हर में 40% की वृद्धि। भिन्न के अंश में 20 की कमी, भिन्न का अंश है कितना 100x, 20 की कमी होगी 80x रह गया, हर में 40 की वृद्धि। बोलो भाई क्या करना है, 100 बाई है 40 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, बोल दो जल्दी से, 140 बाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 बाई। पर वो कितना बता रहा है, वो कह रहा है हो गया 16/19, कितना हो गया 16/19 हो गया है, 16/19 हो गया। बोलो हो गया सवाल, नहीं हुआ, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16 हो गया। बोलो दिक्कत है कुछ, x/y निकालोगे, 14 दूनी 28 बट्टे में कितना आ गया 19, और यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। यही प्रश्न का क्या है भाई, बिल्कुल ही सही जवाब है। बोल दो सही है गलत है भाई, बोलो सही है। सारे लोग जल्दी से करोगे, यहाँ तक अगर बात समझ आ रही है तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में जाके यस टाइप करेंगे, जल्दी से जल्दी करो भाई। और अगर समझ नहीं आई तो नो बोलोगे भाई, कि मैं उम्मीद चाहूंगा अगले सवाल में आपको दोबारा से अच्छे तरीके से समझा जाए, जिससे बात और अच्छी समझ आ सके आपको। आ जाओ भाई, अगला सवाल आपके सामने आएगा, सारे के सारे लोग बिटा देता हूँ 3 आपको। आओ भाई बताओ जल्दी सवाल अगला, आपके सामने अच्छे लेवल का सवाल है। आपको इसके लिए 30 सेकंड का समय कम से कम दिया जाता है, और सबका जवाब आना चाहिए पहले, तभी आगे सवाल बढ़ेगा भाई। जल्दी सबका जवाब आना चाहिए, टाइम दिया आपको। आ जाओ भाई चलो, क्या कह रहा है, एक भिन्न, कोई भिन्न मान लो x/2 है, हमें सीधा बोलूंगा एक ही लाइन में, एक भिन्न है x/2, उसने क्या बोला, अंश का दोगुना और हर का तीन गुना, अंश का दोगुना किया 2x हो गया, हर का तीन गुना किया 3y। बोलो बात सही है गलत है, बिल्कुल सही है। उसने बोला क्रमशः क्या किया जाए, 40% की वृद्धि और 30% की कमी। ऊपर 40 की वृद्धि करोगे 140 हो जाएगा, नीचे 30 की कम करोगे 70 हो जाएगा। बोलो सही बात है गलत बात है। अब क्या कह रहा है, 16/21 का 14% प्राप्त होता है, 16/21 का 14%, तो 14 बट्टे कितना प्राप्त हो गया 100, कितना हो गया 14/100 हो गया। सवाल हो गया खत्म, कर दो जल्दी से। 70 दूनी 140, बोलो सही है गलत है, आपको बिल्कुल सही बात है। अब बोलोगे 2 दूनी 4, 4 से कटो 16 को 4, ये कितना लिखा है 3, 3 से काटोगे 21 को कितनी बार कट जाएगा भाई, आपको भी 7 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 7 बार कट जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है यहाँ तक, कितना आ गया 3/7 आ गया। अब काटो से 4 से काटेंगे 25 बार, क्लियर, कितना आ गया 4 से काटेंगे और कट गया 25 बार। अब क्या बचा कटने के लिए भाई, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे कितना बचा x, और यहाँ पे कितना बचा y, यहाँ पे कितना बचा भाई x, तो आ जाओ भाई x/y हुआ, x/y बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे कटेंगे कुछ नहीं बचा ना, यहाँ बचा, तो यहाँ पे कितना बचा 14, और 25 सत्य कितना बचा 175 बचा। तो अपना जो आंसर आएगा वो 114/175 क्या हो जाएगा, प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 14/175 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई, आ रही है, किसी को दिक्कत है यहाँ से, मतलब सीधा तरीका वही था, उसने बोला था एक भिन्न है कोई भी, उस भिन्न का मैंने मान लिया x/y भिन्न है, क्या है x/y भिन्न है, अंश का दोगुना किया, हमने अंश को दोगुना किया तो 2x हो जाएगा। उसने बोला हर को 3 गुना करो, हर को हमने 3 गुना किया। अब उसने क्या बोला, क्रमशः 40% और 30% की, 40% वृद्धि और 30% कमी की है, 40% वृद्धि की 140 हो गया, 30 की कमी गई, कितना रह गया 70 रह गया। अब उसने बोला जो हमें प्राप्त हुआ है 16/21 का कितना है 14%, 16/21 का कितना है 14%, तो ये आ गया 14%। अब काट पीट की 70 दूनी होता है 140, 2 आ गया, 2 दूनी 4 हुआ, 4 चौका कितना हो गया 16, क्लियर। अब हमने क्या किया 3 से 21 को काटा 7 बार,
और इस 4 से हमने 100 को काटा 25 बार, तो ऊपर बटा 14 नीचे बटा 14 25 का बोला 175 बचा भाई। क्लियर? यहाँ तक सभी को दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक बात करता हूँ समझ में आई होगी इतनी बात भाई। क्लियर है सबको? चलो रफ करता हूँ इतनी बात भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ ये सवाल भी अच्छे लेवल का है भाई, अब सबको समझ में, ये काफी अच्छे लेवल का सवाल भाई, जल्दी से बनाओ सारे लोग। और भिन्न से ये आखिरी सवाल रहने वाला है, आपको इतनी बात समझ आई होगी उम्मीद करता हूँ सबको भाई। आ जाओ भाई। एक भिन्न संख्या में हर अंश से 4 अधिक है, हर है जो अंश से कितना अधिक है 4। अगर अंश मान लिया हमने x है तो हर कितना हो जाएगा x प्लस के 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, अंश को 32% बढ़ाते हैं, अंश को 32 बढ़ाया कितना हो जाएगा 132, और हर में क्या करना है, हर में बोला 75% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा 175। तो जो भिन्न प्राप्त हो रही है हमें वो कितनी हो रही है 12/25 प्राप्त होती है। कितनी भिन्न प्राप्त होती है हमें 12/25 प्राप्त होती है। तो उसने पूछा क्या है आपसे भाई, उसने क्या पूछा है आपसे, अब जल्दी से उसका जवाब दो। उसने पूछा है आपसे कि वास्तविक भिन्न क्या थी ये बताना है, वास्तविक भिन्न क्या थी हमें ये दिखाना है। तो आ जाओ भाई, अब काटपीट कर सकते हो, 12 एकन 12 और 12 एकन 12 कितनी होगा, कितनी आप इसे काटोगे 25 एकन 25 और 25 सत्ते 175, x बट्टे x प्लस 4 बराबर कितना आ गया 7/11, कितना आ गया 7/11। अब बोलोगे x का मान अगर हम 7 ही मान लें तो 7 और 4 क्या 11 होता है, आप दोगे 11 होता है, तो x का मान तो कितना आ गया 7 आ गया, और x प्लस 4 कितना हो गया। आपसे क्या पूछी थी, भिन्न पूछी, सीधा आंसर ही आ गया 7/11 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई सबको? उम्मीद करता हूं अंश और हर वाले सवाल में भिन्नों वाले सवाल से सवाल निकल के आएगा। हमने 4-5 सवाल किए हैं, वो सारे के सारे सवाल आप बना पाओगे, और इतने टफ सवालों से ज्यादा आपके पेपर में सवाल आने नहीं, इतनी बात समझ लीजिए। क्लियर सब? उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी सभी को यहाँ तक की भाई। अब जो हम पीछे सवाल पढ़ रहे थे उन सवालों पे एक बार दोबारा से जाएंगे, और जितनी वैरायटी उसमें बन सकती थी वो सारे के सारे सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो इतनी बात सबको समझ आई है? क्लियर है भाई सबको? तो मैं इतनी बात को रफ करता हूं, और भिन्नों से अगर आपका कोई भी सवाल छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके या टेलीग्राम चैनल पे जाके, टेलीग्राम चैनल अपना पता होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है अपना या डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, उसे सीधा आप करना चाहो कर सकते हो कमेंट, उसमें टेलीग्राम पे जाके ऊपर स्क्रॉल करोगे वहां लिख दो मैथ्स बाय शैलेंद्र प्रताप, विदाउट स्पेस डालना है आपको पूरी तरह से स्मॉल लेटर में मैथ्स बाय शैलेंद्र प्रताप आप डालोगे तो आप उसमें ऐड हो जाओगे। यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, आप यहाँ से जाके उन सभी के सभी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो, और चाहोगे तो जो सीट हम करा रहे हैं वो सीट भी आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लियर है सबको? मैं बात करता हूँ भैया, और अब अपने भिन्नों वाले सवाल हुए खत्म, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, और आप जल्दी से इसका जवाब दे दो। अब दोबारा से सरल सवालों का नंबर स्टार्ट होता है भाई, तो आप सारे के सारे लोग इन सरल सवालों को जल्दी से बना दोगे। आज सवाल पे, यदि किसी संख्या में 20% जोड़ दिया जाए, क्या बोला, यदि किसी संख्या में 20% जोड़ दिया जाए तो वह 3600 बन जाती है, तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? 20% का फ्रैक्शन बोलो कितना आएगा, आप कहोगे 1/5 आएगा, 5 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया 6, 6 का मान कितना हो गया 3600। आपको आएगा मजा, ये गारंटी हमारी। स्टार्ट बेशक सरल से हुआ है पर जो एंड जाना है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जब 1 का मान निकालोगे तो 6 6 36, 1 का मान कितना आ गया, आप कहोगे 600 आ गया, कितना आ गया 600। आपसे पूछिए प्रारंभिक संख्या, बोलो प्रारंभिक संख्या कितनी, आप कहोगे 5 है, तो 5 का उड़ा इधर और 5 का उड़ा इधर, 6 5 30 और 2 जीरो, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 3000। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा कितना 3000 अपना करेक्ट जवाब है। क्लियर? समझ आ रही बात आपको? इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी, मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी इसका जवाब दो। तो मैं चाहता हूं जब सवाल सरल है तो कम टाइम में अच्छे सवाल हो जाने चाहिए। यदि इस संख्या में 37.5% जोड़ दिए जाए, 37.37 सही 1/2% जोड़ दिया जाए
तो वह संख्या जो है वो कितना बन जाती है, 1320 बन जाती है। कितना बन जाती है, 1320 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या बनानी, पहले 37.5 का फ्रैक्शन, 37 दूनी 74, 75, 75 बट्टे आ गया 2, परसेंट रहोगे बट्टे में 100, 25 दिया 25, तो यहीं से 4 दूनी 8, तो 3 बट्टे कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 बट्टे 8 आ जाएगा। फ्रैक्शन सबको समझ आ गया होगा, बोलो बात समझ आ गई या नहीं है, फ्रैक्शन सबको समझ आ गया होगा। अब आ जाओ, उसने जोड़ने की बात की या घटाने की, पहले दिमाग ये चलेगा उसने जो बात की है वो जोड़ने की बात की है या घटाने की। अब तुरंत कहोगे वो कह रहा है भाई जोड़ दो, अगर जोड़ने की बात है तो बोलेगा 8 रुपए थे 3 जुड़ गए, कितना हो गया 11, पर वो कितना बोल रहा है, उसने बोला 1320। एक का मान निकालो, 11 एक 11, 11 दूनी 22, एक का मान आ गया 120। कितना आ गया भाई बोलो 120। आपको चाहिए मूल संख्या 8 का मान, तो 8 का गुणा इधर और 8 का गुणा इधर, 12 अट्ठे हो जाएगा 96, तो 960 रुपए इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। 960 रुपए क्या हो जाएगा, प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई या नहीं, क्लियर है। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से बना दो सारे लोग, और सभी क्लास को लाइक भी कर लो भाई, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग। और मैं तो पहले बोल चुका हूँ, जितने ज्यादा बंदे जोड़ दोगे उतना अच्छा क्लास होने वाला है, क्लास में उतना क्लियरिटी आएगी, उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी आपके पढ़ने वाले हैं, चाहे रिश्तेदार, चाहे दोस्त, चाहे वारी, चाहे घर में जो भी पढ़ते हैं, उन सबसे कहो कि आप यहाँ पे आके जुड़ो और पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ जितना पढ़ा दूंगा, जितना टॉपिक करा दूंगा, चाहे एक टॉपिक हो, चाहे 2 टॉपिक हो, चाहे 3 टॉपिक हो, जितना कंटेंट पढ़ा दिया जाएगा वो कहीं भी पढ़ लेना, इससे ऊपर आपको नहीं मिलने वाला ही, समझ लीजिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको दिक्कत नहीं आनी कभी। आ जाओ भाई, क्या कह रहा है, 1 किलो चीनी की कीमत 12.5% बढ़ने पर 58 रुपए बढ़ जाती है। जो कीमत है वो कितनी बढ़ जाती है, 58 रुपए। तो वास्तविक कीमत और नई कीमत बतानी है। आ जाओ, सवाल का लिमिट वही 12, 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन दिमाग में होना चाहिए। कितना आता है, 1/8 आता है। कितना आता है, 1/8 आता है भाई, क्लियर है। 1/8 कितना आता है, ये 8 आता है। अब उसने क्या कहा है, बढ़ जाने पर कीमत कितनी बढ़ जाती है, 58। ये बताओ 8 रुपए थे, कितना बढ़ रहा है, केवल 1 बढ़ रहा है, तो 1 का मान उसने दे दिया 58। कितना दे दिया, 58। तो उसने पूछा क्या है, वास्तविक व नई कीमत बताओ। अगर वास्तविक बोलेगा तो कितनी हो जाएगी, 8, तो 8 का गुणा इधर और 8 का गुणा इधर, तो 58 8 8 64, 6 8 5 40 और 6 46, कितना हो जाएगा 864 रुपए। उसने पूछी पुरानी कीमत, नई कीमत बताओ, तो एक कितना हो जाएगा, 8 था, 1 बढ़ गया 9 हो जाएगा, तो 9 का गुणा इधर और 58 में भी 9 का गुणा करेंगे। 9 के 72 की 2 से 7, 9 5 45, 45 से 7 कितना हो जाएगा 52, तो 522, मतलब 464 और 522 रुपए। जहां भी अपना वही आंसर है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है आपको, बात फंस रही है दिमाग में, बोलो हाँ या ना। देखो बात मजा तभी आने वाला है जब आप साथ साथ करोगे। मैं आपको टाइम भी इतना दे रहा हूँ कि आप साथ के साथ कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई, कितना भी दिमाग लगा, नहीं समझ लीजिए कि मेरा दिमाग आपके ऊपर ही डिपेंड रहता है, हम आप पे ही चलते हैं। ठीक है भाई, तो इसी टाइप के 2-3 सवाल हो रहे हैं आपके सामने, आप सारे के सारे सवाल खुद से बनाओगे। अब आते हैं अगली बात पे और समझते हैं कहानी को थोड़ा सा चेंज करके, और उन सवालों पे भी काम करना जरूरी है, क्योंकि एक ही टाइप के ज्यादा सवाल नहीं कर सकते, बहुत सवाल करके इतनी बात बिठा दो, वही जोड़ने और घटाने पे बात आ रही है, तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं बात को, समझो बात को। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप भाई बताओ 120% का फ्रैक्शन क्या है, कितना आएगा बोलोगे 120% का फ्रैक्शन, तो आप सीधा कहोगे 120% आओगे बट्टे में आ जाएगा 100, तो 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, कितना आएगा 6/5। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। बोलो मैं बोल दूं 133 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या आएगा, तब भी आप कहोगे 133 का गुणा नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है, 133 का गुणा नहीं करना है। आप क्या करोगे, इसमें से 100% अलग करोगे और 33 सही 1/3% अलग करोगे, तो 100% कितना होता है 1, और 33 सही 1/3 कितना होता है 1/3, कितना होता है 1/3। तो 3 1 3 और 1 4/3 क्या कर दोगे 3 कर दोगे। मतलब कभी भी इस टाइप से फ्रैक्शन आता है तो आप ऐसे ही बोलोगे, जैसे मान लो आ जाए 116 सही 2/3%, 116 निकाल लो 216 कर लो 2/3, बोलो फ्रैक्शन क्या है। अब दिक्कत मत लो कभी, अब क्या करोगे, इसमें से जितना भी पूर्णांक हटा दो, 200 हटाया पहले 200%, अब 16 सही 2/3% रहने दिया। अब बताओ 200% कितना होगा, जब 1%
एक होता है 100% के बराबर, तो 200 कितना हो जाएगा आप कहोगे 2 के बराबर। 16 सही 2 बट्टे कितना होता है 1 बट्टे 6, तो 6 दूनी 12 और 13 बट्टे कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 बट्टे 6 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। मान लो इसी प्रकार से और आ जाए, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे आ गया 314 सही 2/7%। और पहली क्लास का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी बात आगे समझ पाओगे। 314 सही 2/7 आप बोलोगे क्या करना है, 300% अलग किया, 14 सही 2/7% अलग किया। अब बोलो 300% का जो मान है वो कितना हो जाएगा 300% का मान। आप कहोगे 300% का जो मान है वो तो भैया हो जाएगा 3 के बराबर। कितना हो जाएगा 3 के बराबर। और 14 सही 2/7 कितना हो जाएगा आप कहोगे 1/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/7। तो 7 या 21 और 22 बट्टे कितना हो जाएगा, इसका मान 7 हो जाएगा। 22 बट्टे कितना हो जाएगा 7। तो इसी प्रकार के आपके सामने मान आएंगे और आप उन मानों का यूज करके सवाल निकाल दोगे। भाई मैं इतनी बात पहले रख कर देता हूं। अब आते हैं आगे। अब आपके सामने आएगा एक सवाल और उस सवाल का जवाब आप बहुत जल्दी दे दोगे। भाई जल्दी से सवाल का जवाब। आ जाओ भाई। किसी संख्या में 28 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या में 116 से 2/3 हो जाता है। 116 सही 2/3, 116 सही 2/3%। बोलो फ्रैक्शन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आप फ्रैक्शन नहीं कर पा रहे हो तो आप पीछे से पढ़ के नहीं आए हो, आपने केवल केवल साउथ मूवी की तरह लेट के देख ली क्लास, आपकी कहानी बिगड़ रही है। तो मैं पहले बोल रहा हूँ, अभी भी समझाया था कि जब भी कंडीशन इस टाइप से आएगी तो आप क्या करोगे, पहले तो 100% अलग करो। कितना 100। उसके बाद 16 सही 2/3% अलग करो। बोलो 100% का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 हो जाएगा। 16 सही 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो आप करोगे 6 खन 6 और 7 बट्टे कितना आ गया 6 आ गया। 7 बट्टे कितना आ गया 6 आ गया। अब बोलो मेरे पास 6 रुपए थे और अब हो गए 7, तो कितना जोड़ना पड़ा, आपको 1 जोड़ना पड़ा। कितना जोड़ना पड़ा 1। उसने कितना बोला है 28 जोड़ना पड़ा। उसने कितना बोला है 28 जोड़ना पड़ा। कितना जोड़ना पड़ा 28। तो पूछ क्या है कि वो संख्या बताओ कितनी थी। क्या पूछ रहा है, वो है संख्या बताओ कितनी थी। जब 1 जोड़ना पड़ा 28 हो गया, पूछ रहा संख्या, तो संख्या तो 6 थी, तो 6 का गुणा इधर करेंगे और 6 का गुणा इधर करेंगे। तो 8 6 48 की 8, हां से कितनी हो जाएगी 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया 17। तो जो आंसर आने वाला है वो कितना हो जाएगा 178। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 178। 8 6 48 की 8, हां से 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। कितना आंसर आएगा अपना 168। इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाई बात क्लियर है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है। उम्मीद चाहूंगा इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। सरल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इतनी बात क्लियर है भाई सबको। रफ करता हूं अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है, आपको ये सवाल आना चाहिए। जल्दी से सवाल का जवाब दे दो भाई। जल्दी से आना चाहिए सबका जवाब भाई। आ जाओ भाई सवाल पे। सबका जवाब आ गया। किसी संख्या की 40% को उसके वर्ग में जोड़ने पर बनी संख्या स्वयं का 440% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। आ जाओ। संख्या मान ले रहे हैं कोई भी, अपनी तरफ से कोई भी संख्या मान लो। देखो इस सवाल को अगर हम उस टाइप से करके जाएंगे तो सवाल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर हम ऐसे नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, उसने बोला किसी संख्या के कोई संख्या मान लो, हमने मान ली संख्या थी 100x। ये सवाल करने का सबसे तरीका है, संख्या क्या थी 100x। इस संख्या का वर्ग किया
हमने वर्ग कर दिया, कितना आ जाएगा 100 का वर्ग 10 है। इसमें क्या बोला है, उसी का 40% जोड़ दिया जाए, तो संख्या का 40% 40x जोड़ दिया। अब वो क्या कह रहा है, जो संख्या प्राप्त हो रही है हमें वो कितना है 4040% है, तो 4040% प्राप्त हो रही है, होगी ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब जो सवाल बनाने में, चलो अब ये हो गया 10,000 एक्स स्क्वायर बराबर, उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 4,000 एक्स। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? एक्स से एक एक्स कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो हमसे क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा गया है। क्या पूछा है, एक्स का मान, तो वह संख्या क्या है, तो आ जाओ भाई, एक्स का मान आप भाग से निकालोगे तो एक्स का मान आएगा 4/10, कितना आएगा 4/10 आएगा, कितना आएगा 4/10। आपने क्या संख्या एक्स मानी थी, बोलो भाई, कि आपने संख्या x, आपने संख्या मानी थी 100x, तो आपको 100x का मान चाहिए, तो 100 का गुणा इधर और 100 का गुणा इधर करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 40। बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है या नहीं आई? यहां तक सभी को बात क्लियर है भाई? सभी को बात यहां तक क्लियर होनी चाहिए। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा भाई। क्लियर? तो आप इतनी बात समझ पाए होंगे। हमने इसमें आज एक नया टाइप पढ़ा फ्रैक्शन पे आधारित, और जितने भी फ्रैक्शन पे सवाल बन सकते थे कमी से वृद्धि से, वो सारे के सारे हमने कवर किए। तो ठीक है, तो आज हम क्लास रखेंगे इतनी ही, बाकी क्लास को आगे रन करते हैं। और ये सवाल जो आज हुए वो सारे के सारे अच्छे लेवल के सवाल थे, और आपको ये सवाल आने भी चाहिए अच्छे से। आप सारे के सारे, इस क्लास को बड़ी क्लास तो नहीं है, आप जल्दी से देख लिया करो, सही से समझ के, और लिखना भी है आपको साथ में। जब तक सवाल लिखोगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। तो सारे के सारे लोग क्लास को देखने के बाद अगर अच्छी लगती है तो जो भी तुम्हारे साथ वाले रह जाते हैं वीडियो वाले फॉर्म में देखने के लिए, उन्हें शेयर कर दिया करो, वो भी देख लें, उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो आप स्वार्थ ना बन के आप दूसरों को भी शेयर करो, जितने भी सोशल साइट से आपके जो भी चलाते हो, आपकी जानने जो पड़ता है उससे आप जरूर शेयर करो। क्लियर? तो आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो बाकी तब तक करते रहिए, टेक केयर।